तो मेरी रोज़ों में ख़ास तौर पे ये कोशिश होती है कि जो मेरे लिए डिटॉक्स है वो ये है कि मैं कम बोलूँ। तरावी आप पढ़ते हैं ना, उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आदत सीखी कि मैं अब पूरा साल मेरी कोशिश होती है कि मैं हर रोज़ कुरान शरीफ की तिलावत लाजमी करूँ। सर जी कटना पैंदा टाइम ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है कि टाइम नहीं कटिए जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਧੋਖਾ मिल गया तो फिर कितों टाइम कटोगे। मैं जब सुनता हूँ ना डिटॉक्स तो मेरे ज़हन में सबसे पहले यही आता है कि आई हैव टू डिटॉक्स माय बॉडी। तो टू मी इज कि यार ईटिंग राइट इज प्रॉब्ली आल्सो डिटॉक्स एंड जो मेंटल सुकून है ना वो भी डिटॉक्स है। कोशिश ये होगी कि फिल्में और नेटफ्लिक्स को ज़रा बंद कर दें तो वो भी एक डिटॉक्स है। फ़ोन को ज़रा कम इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपनी नज़र का डिटॉक्स करवाएं भाई, बल्कि उसको तो इलाज भी करवाएं ना। और यार डिटॉक्स ऑफ द सोल में ना, ख़ास तौर पर रमज़ान में और रोज़े के दौरान जो यंगर जनरेशन है ना वो इंस्टाग्राम से परहेज करें। डिटॉक्स मतलब किसी भी चीज़ में से टॉक्सिक या इम्प्योर चीज़ें हटा दें और उसको प्योर अंदाज से एक्सपीरियंस करना। रमज़ान में यूजुअल चीज़ें तो हैं ही जिनका डिटॉक्स करने का टाइम आता है, जैसे बॉडी का डिटॉक्स, मगर उसके साथ साथ और कई रंगों के डिटॉक्स का मौका मिलता है, जैसे चैरिटी में स्पेंड करने से माल का डिटॉक्स, अपनी साइट और हेयरिंग को अननेसेसरी चीज़ों की तरफ डिस्ट्रैक्ट ना होने से आंखों और कानों का डिटॉक्स, दिमाग को इबादत पर फोकस करने से, फालतू बातों को ना सोचकर जहन का डिटॉक्स, गुस्से पर कंट्रोल करने से, सब्र करने से मेंटल डिटॉक्स, इबादत को रूटीन का पार्ट बनाने से इल डिसिप्लिन का डिटॉक्स, फैमिली टाइम इन सहरी एंड इफ्तार की वजह से आपस के डिस्टेंसेस में डिटॉक्स। तो मसला ये है कि यार डिटॉक्स मैं भी करना चाहता हूँ। तो हाजी साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको अंदरून लेके चलता हूँ जहाँ पर प्योर लोग रहते हैं और तब आपको पता चलेगा कि डिटॉक्स किस तरह करते हैं, बल्कि आप डिटॉक्स हो भी जाएंगे। तो मैंने कहा ले चलेंगे। उसके बाद की मेन एंट्रेंस हुआ करती थी शाही हमाम की, तो यहाँ से हम एंटर होके जो 400 ईयर्स बैक रॉयल गेस्ट आते थे वो दखलदार से मिलते थे। शाही हमाम में एक दफ़ा आप घुस जाएँ तो वो सारी लवाजमात जो उसके अंदर आपको सुनाए जाएंगे ना, सोना बात, ये वाला बात, वो वाला बात, हम सोचते थे कि ये शायद ये अंग्रेज़ों ने कहीं से निकाली, वो पता चला ये मुग़ल भी यही सारी चीज़ें इस्तेमाल करते रहे हैं। दखलदार बैठा होता था जो कि आज के टाइम पर रिसेप्शनिस्ट कहलाता है। मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रॉयल लोग ही इनवाइटेड होते थे कि आम जनता भी आती थी? सर एलीट क्लास आती थी यहाँ पे, मीन्स कि हाँ जो यहाँ पे आते थे रॉयल गेस्ट होते थे, एलीट क्लास होती थी, वो पे करते थे, यहाँ पे तहमत और टावल जिस्म को लपेटने के लिए लेते थे। अच्छा। और फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते थे, सेकंड होता था इसका वेटिंग एरिया का। उन्होंने तो इस तरह थे कि हर चीज़ को इतने गौर और गौर फिक्र के साथ वो सुन रहे थे। दिस शाही हमाम वॉच 3 पीरियड, फर्स्ट मुगल एरा, सेकंड सिख एरा एंड थर्ड ब्रिटिश एरा। जैसे इन्होंने इस तरह का हमाम अपना तैयार करवाना है। मुगल एरा में इसे बिल्ड किया गया क्योंकि इसे अलीमुद्दीन अंसारी वज़ीर खान ने 1634-35 में बिल्ड किया, द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां द सेम गाय हो बे ताजमहल। इसे बिल्ड किया गया, फिर सिख एरा में इसे यूज़ नहीं किया गया। एंड थर्ड एरा था ब्रिटिश एरा, तो ब्रिटिश एरा में ये शाही हमाम काफ़ी खस्ता हाल हो चुका था, तो फिर उस टाइम पे इन हमामों को फ्लोर करके, इन जो पेंटिंग्स आप देख के इनकी वाइट वॉश करके इस बिल्डिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट कोर्ट के तौर पर यूज़ किया गया फॉर द 1849। शाही हमाम में ना जो होता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। टूर गाइड ने बताया कि ये यहाँ पे भी ये दीवारें ऐसी हैं कि यहाँ पे ना दीवारों के भी कान हैं। अगर आप यहाँ पे कोई सरगोशी करते हैं ना तो दूसरी साइड पे वो सुन सकते हैं। अब हम बेसिकली आप देख रहे हैं कि ग्लास फ्लोर पे हम इसे वॉक कर रहे हैं और ये शाही हमाम का वो एरिया है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। हमने कहा चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक साइड पे दानिश सर, दूसरी साइड पे मैं, हम खड़े हुए। अब शाही हमाम के किसी भी कॉर्नर से बात कर लें प्लीज। आपको आवाज आ रही है जो हम गाड़ी में बातें कर रहे थे, वो बताइए आपको। आ रही है, देख रही। तो बड़ा कोई यूनिक सा एक्सपीरियंस है। आप एक कोने में बैठ के विस्पर करें, आपको दूसरे कोने में आएगी, तो आई थिंक सीक्रेट बातें हो सकती हैं। आप अपने एक्ट्स उस हिसाब से सेट करते हो
कि you get close to your God. रमज़ान itself by the nature of religious aspect से आपको आपकी पॉइंटिंग सिस्टम्स जो हैं वो मल्टीप्लायर लग जाता है उसके ऊपर। जैसे कि हमने टूर का स्टार्ट किया था सर्द खाना से विद द कोल्ड वाटर जोन एरिया, अब हम जाएंगे हॉट वाटर जोन एरिया में। यकीन करें गाइड की बातें सुन सुन के ना, अच्छा तो ये कैसे, ये कोल्ड जकूजी हुआ करते थे। अच्छा। और ये वीआईपी बात होता था वीआईपी गेस्ट के लिए कि ये खुद बात नहीं लेते थे, इनको हमामी की जरूरत है, उनको बात दिया करते थे क्योंकि हिडन चैनल्स के ज़रिए इस जकूजी में वाटर की सप्लाई आया करते थे। और ये मिनी पूल में वो इसी तरह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो बैठा करते थे। बिल्कुल हाँ, और हमामी जो है, और ये देखें आप कि रॉयल गेस्ट यूज शावर टू हमामी टेक शावर, ये खुद बात नहीं लेते थे, हमामी की जरूरत है, उनको बात किया। काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने, तो मुझे एक दो दफ़ा तो बीच में लगा शायद ये हमाम ख़रीदना चाहते हैं। ये जो राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फाउंटेन हुआ करता था। उसके बाद अगर आप इन पेंटिंग्स को देखें तो इन पेंटिंग्स में फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एंजल्स हैं कि 400 इयर्स बैक जब यहाँ पे रॉयल गेस्ट आते तो वो इमेजिन करते थे दिस इज़ अ हेवन गार्डन। यकीन कर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो डिज़ाइन अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मैं ये डिज़ाइन को कॉपी कर लूँ और इसे जाके अपने घर पे करूँ। दिल्ली गेट मुगल आर्किटेक्चर नहीं है, दिल्ली गेट नाउ द बिल्डिंग इज़ कॉलोनियल आर्किटेक्चर, क्योंकि इसे 1864 में रीबिल्ड किया गया। सारी मौजे जो है ना ये बादशाही करते रहे, तो हमाम में काफ़ी ज़्यादा हमाम के एरिया दिल्ली गेट के अंदर भी आया। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली गेट को रीबिल्ड किया गया। तो दानिश साहब खरीदार लग रहे थे फिलहाल मुझे हमाम में घूमते हुए। वाटर सप्लाई चैनल भी यहाँ मिलते हैं, बट ब्रिटिश टाइम में ये सीवरेज पार्ट यूज़ किया गया। और अगर इस कॉर्नर में आप देखें तो आपको 1000 ईयर्स ओल्ड वॉल मिलती है। दीवार भी मैंने देखी वहाँ पे, तकरीबन 150-200 साल पुरानी ये वाली जो है जी, क्योंकि लाहौर के बारे में ये कहा जाता है कि लाहौर सिटी इज़ 3000 ईयर्स ओल्ड प्लेस। सर इसमें बेसिकली जो मटेरियल यूज़ किया गया है ना, उनमें 3 टाइप की खाने वाली दालें होती थी, 3 टाइप पल्सेस, जिसमें माश की, चनों की, मसूर की दालें होती थी, एग शेल्स होते थे, लैम स्टोन होते थे, और मिट्टी को मिला के प्लास्टर रेडी किया जिससे वर्क किया गया, और ये 400 ईयर्स ओल्ड है। पुराने लोगों की जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी वो यहाँ से सारी सेल आउट करके ना, और दूसरी साइड पे दूर वाली साइडों पे चले गए, कुछ इमामिया कॉलोनी में चले गए, कुछ जौहर टाउन में, कुछ डिफेंस में, कुछ इकबाल टाउन में। नाम तो मैंने सुना हुआ था, बट मोची गेट के नाम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था अनटिल एंड अनलेस मैंने जाने से पहले गूगल किया। तो मोची गेट का जो गेट है वो ब्रिटिश ने जब यहाँ पर अटैक किया था तो वो तोड़ दिया था। उसके बाद ये मोची गेट दोबारा लोगों ने बनाया, लेकिन फिर उसके बाद की जो बैटल्स हुए उसमें वो जल गया था और बहुत सारे कम गेट्स रह गए हैं लाहौर में, जो कि टोटल 6 हैं, लेकिन मोची गेट अनफॉर्चुनेटली आज एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बात है, लाल खूह अंदर है तो उसके सामने रफीक स्वीट वाले हैं। ये हमारा जोर नहीं है, ये हमारे अंदर रच गया हुआ काम। ये अंदरून का हर बंदा जो बाहर से बंदा आता है ना, फॉरेन आता है, जो कोई भी आता है ना, अंदरून आके खुश क्यों होता है? वो तो माहौल अच्छा मिलता है, हर बंदा अपना महसूस करता है, अपना मिलता है। डे 1 से लास्ट डे ऑफ रमज़ान तक कोशिश की जाए कि हर इबादत जो डे 1 पे शुरू की थी ना, वो बिल्कुल उसी तरह से चल रही हो। जो इस्लाम हमें तालीम देता है कि आप रमज़ान में जो है जितना सब्र सीखते हैं वो आप सारा साल इम्प्लीमेंट रखें। हमारे वालिद साहब जो काम करते थे ना, उनका भी एक शुरू से स्टाइल था। जब हमने काम शुरू किया था ना, कोई भी नहीं था, कुछ भी शुरू किया था ना, उनकी एक आदत थी, और यार ये भी चेक करो, और यार ये भी चेक करो, हमारा ये भी चेक करो, ये भी चेक करो। फिर अल्लाह ताला आस्ता 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 हम इस मत में बैठे हैं, जब उनका किया हुआ हम किधर बैठे हुए। एक मोती राम एक गार्ड था वहाँ पर, और मोची गेट के अंदर एक ज़माने में मोर्चियाँ भी होती थी, ठीक है। तो आई थिंक वो गलत आम हुआ है, दोनों वर्ड्स का मिक्सचर हुआ है, तो वो मोची गेट हो गया। भाई ये तो गुलाब जामुन बहुत मजे की लग रही हैं, और ये घी हैं। मेरा जूब किधर है? जूब देखिएगा। ओ ये ले जी सर, खोलें इसको। सबसे पहले हम गुलाब जामुन खाएंगे बिकॉज इट्स द मोस्ट ऑयलियस्ट थिंग इसके अंदर। तो 260 कैलोरीज तक ये ऑयल को अब्जॉर्ब करता है जूब। गुलाब जामुन और जितनी भी मिठाइयाँ
उनके पास तैयार थी ना, उन्होंने वो सारी ही टेस्ट भी करवाई हमें। ये देखें सर, सोन हलवा सर, और ये देखें मैं आपको खा के दिखाता हूँ सर, ये कौन सी बात है सर आपके लिए? खाएं। आपके लिए नहीं, शुगर पेशेंट आप ही हैं, बाद में आपने कहना ज़्यादा खिला दिया। कोई नहीं, ये देखें भाईजान एक डब्बे में और देते। तसल्ली से खा ले। फिर उन्होंने वाकई वहाँ तसल्ली से बैठ के खाया। फ्रेश। वाह, मेरा उन सारी चीज़ों में सोन हलवा मेरा। कुछ पुराने लोग, कुछ पुराने चेहरे वहाँ पे नजर आते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि वो वैसे लकड़ी के दरवाजे हैं, वैसे ही गलियाँ हैं, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं, ये वैसा नजर आता है जो हम अपने बचपन में देखते होते थे। मगर जो मज़ा रमज़ान में है ना उसका, समोसा पकौड़ा का, वो मैं ऐड करता हूँ। मैं इंतज़ार करता हूँ कि यार जब रमज़ान आएगा ना तो मेरा इसमें थोड़ा डिटॉक्स उल्टा है। कचौड़ियाँ, समोसे, भल्ले पकौड़ियाँ ये शहर की बड़ी मशहूर है और लोग बड़े शौक से खाते हैं। हाजी साहब ने कहा आपको पता है यहाँ पर राइड करना एक मोची बाग है और उसकी हिस्ट्री पता चली बड़े मजे की यार। उसमें ये है कि कोई बैक इन द डेज लाइक प्री पार्टीशन पॉलिटिशियन तब माना जाता था जब वो मोची बाग में खड़े होकर स्पीच थे। गांधी साहब ने यहाँ पे जलसा किया, भुट्टो साहब ने यहाँ पे जलसा किया। पर्सनली मेरा एक ये चीज़ होता है कि यार हाँ रमज़ान में नमाज नहीं छूटनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गीबत इंसान अपनी ऐसी रूटीन बने रमज़ान में कि वो उसका डिटॉक्स हो, और इबादत जिस तरह हम रमज़ान में कर रहे होते हैं ना, रमज़ान के बाद भी ना सारी चीज़ें मतलब चलती रहें। मस्जिद सालिद कम्बो जो है ना वो बिल्कुल आप एंटर हुए ना तो पहले चौक पे है, बिल्कुल सेंटर में। 1650 में उसको बनाना शुरू किया था और 1659 में वो उसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुई थी। तो साले कुंभो जो था वो औरंगजेब का टीचर था और शाहजहां के ज़माने में ये एक बहुत मशहूर मुसन्निफ भी थे। इनकी कैलीग्राफीज भी बहुत उस ज़माने में मशहूर थी। ये उनकी ही रिस्पेक्ट में मस्जिद बनाई गई थी। मुगल दौर हो या मुसलमानों की हिस्ट्री चेक कर ले, उस्तादों का एक अदब, एक एहतराम आपको मिलेगा। To leave everything in Ramzan and enjoy those 30 days with you, with namaz, with Allah. थोड़ा सा रूहानी साइड पर आए, थोड़ा सा अल्लाह तौबा भी करें। किसी के कामों में हमें बीच में टांग उड़ाने की जरूरत नहीं है कि तू ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। जब आप उस गली में जाते हैं ना जहाँ पर टॉयज और पटाखे वाला बिक रहे हैं, वो एक अनहर्ड दुनिया थी मेरे लिए। ओ यार मेरी गाड़ियाँ, इनमें से कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने परचेज की हो? सारी हैं मेरे पास, मेरे बच्चों के पास भी ये गाड़ी है। मेरा आपसे सवाल और जो तकाजा है ना वो ये पूछने के लिए आया था कि जी हमारे दौर में इतनी वैरायटी क्यों नहीं थी? देखें जी, उस वक्त चाइना से इंपोर्ट कम थी। अब आपको पता है कि ज़्यादा मसलन चाइना से इंपोर्ट शुरू हो गई है और माल भी ज़्यादा आ रहा है, वैरायटी भी ज़्यादा आ रही है। उसके अलावा जो ये फायरवर्क के लिए होता है, आतिशबाजी जिसे कहा जाता है, उसके लिए बड़ी फेमस है। देखिए जी, हम यहाँ पर तकरीबन हमारे बुजुर्गवार जो हैं तकरीबन 200 साल से यहाँ पर अपना रह रहे हैं। वाल सिटी ने जहाँ पे फूड स्ट्रीट बनाई है, एक जगह का नाम था लाल टैंकी, वो थी और टूटा फूटा रोड था। इस जगह पे बाद में फूड स्ट्रीट बन गई। मैंने इस जगह को, जैसे हम कहते हैं ना, रड़ा मैदान देखा है, हमने वो देखा, हम लोग यहाँ पे खेलते थे। उस जमाने में हवेलियाँ और निसार मुबारक की तो ये या लाल और निसार की कहानी है कि वो एक ही होती थी, फिर बाद में डिवीजन होगी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत हवेलियाँ यार। वो हमारे कह लो कि एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है वो हवेलियाँ। एक बात है, अपनाइयत देखनी है। मोची दरवाज़ा क्या 12 दरवाज़ों के अंदर आके किसी भी दरवाजे से अंदर एंटर हो जाए। मैंने कहा पाक पंजाब टिक्का चलिए, तो हाजी साहब ने कहा ये 1925 में बना था। मैं कहा लो जी एक और कदीमी चीज़। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं पाक पंजाब टिक्का हाउस और इनके खाने बहुत मज़ेदार हैं। भाईजान आगे ऑर्डर ले लें, लेकिन हमेशा क्योंकि मैं ऑर्डर करता हूँ, हाजी साहब हमेशा मेरी शक्ल देखते रहते हैं। भाई साहब इस दफ़ा आप ऑर्डर करें, बेहतरीन से ऑर्डर लगाएं। वो जो हमने रेशमी आई है ना प्लेट सामने, क्रीमी ठीक ठाक उसमें क्रीम थी, मैं कहा ये आज हार्ट ब्लॉक करेगी। और एज ए लॉरिया होने के तो मतलब मैं रमज़ान में तो कोई वो डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि उसमें मतलब जितनी बदपरहेज़ी हो सकती है, जितना खाया जा सकता है वो खाया जाता है। हाथ में नहीं आ रही ये देखें जी, तो अब हम ये खाने लगे।
आप खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। यार अंदरून में ना देखो, मैं माइंड की डिटॉक्स की बात कर सकता हूँ, होता है, सोल का डिटॉक्स होता है, हेल्थ का कोई डिटॉक्स नहीं, वो इट्स द अदर वे राउंड। उनका 11 महीने से डिटॉक्स चलता है रमज़ान की तैयारी के लिए। यहाँ पे लस्सी, मलाई, मक्खन, दूध, ऐसी चीजें अब भी यहाँ पर अवेलेबल है। हाजी साहब ने मुझे कहा कि आपको पता है यहाँ से अगर आप लेफ्ट होंगे, राइट होंगे, सीधा जाएंगे और राइट लेफ्ट साइड पे कहीं पर खलीफा बेकरी है। तो ये हमारी यहाँ की शान है मोची की। बादामों वाली खटाइयाँ इनकी बड़ी मशहूर होती हैं, जो मुल्क और बैरून मुल्क भी जाती हैं। अभी आपके लिए वैसे तो अंकल ये बता रहे थे कि हमारी दुकान कोई और नहीं है और ये यहाँ पर आने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। दिस इज द नान खताई व्हिच इज व्हाई दिस प्लेस इज वेरी फेमस। क्वांटिटी देखने में ना तकरीबन इतनी होनी चाहिए। वैसे बात है, अगर उन्होंने सुननी है ना ये बातें तो मेरी खैर नहीं। मुझे 2 दफ़ा ये लगा ये हाथ इधर आते तो मेरे मुंह में डालने लगे हैं, मैं पता चलता ये शॉट दे रहे हैं, ऐसे देते हैं। जो अंदरून शहर की जो लाइफ है, जो वहाँ के रंग हैं, जो वहाँ की एसेंस है, वो उधर ही रजी बसी हुई है। जो इंसान सोचने वाला वो सोच रहा होता है कि यार मैंने नहीं किया, जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। ये जो लम्हा चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, ये मेरे हाथ से निकल गया। और अगर निकल गया ना ये लम्हा तो कोई बात नहीं, आप रमज़ान के बाद भी उसे कर सकते हैं। आई थिंक रमज़ान की टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो है ना ये काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर आपने अपनी रीडिंग का टाइम निकालना है, कुछ अपनी तस्बीह वगैरह का टाइम निकालना है। डिटॉक्स ऑफ द सोल है ना, यू कैन नॉट फोर्स इट, इट कम्स नेचुरली टू यू। सबसे अहम चीज़ मेरे लिए होती है ना कि यार ये ज़रूरी है, वो होता है जिक्र। मोची गेट की बहुत मज़ेदार बात है, मोची गेट में एंट्री करें ना तो आपको एक बड़ा मज़े का समा मिलेगा देखने को। राइट पे एक पुलिस स्टेशन है, लेफ्ट पे पुलिस स्टेशन। राइट पे मोची गेट पुलिस स्टेशन है और मेरे लेफ्ट पे रंग महल का पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पर 2 एरियाज इकट्ठे मिल के जुड़ते हैं। ये अंदरून क़यामत तक रहेगा। हम 2-2.5 साल से इन जनरल वैसे ही बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल डिटॉक्स कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो वही वाली चीज़ के सिर्फ रमज़ान को हमने मेन फोकस नहीं किया। रमज़ान में अगर आप 4 से 5 घंटे भी सिर्फ अपने लिए निकाल लेते हैं ना, तो रमज़ान बज़ाते खुद इतना मुबारक महीना है कि वो आपसे कोई ना कोई भलाई की चीज़ करवा देता है। सहरी का टाइम हो गया, सुबह होने वाली है, अब कुछ खिला दें। हाँ जी, साईं कबाब चले गए। अब साईं के कबाब एज द नेम सजेस्ट कबाब हैं अच्छे। तो मैंने तो हाजी साहब से पूछा यहाँ क्या अच्छा है, उन्होंने कहा कि यार इनके कबाब खाने वाले। तो आए यार, फिर खवाएंगे यहाँ पर। आएंगे आपको चिकन कबाब, मटन कबाब, बीफ कबाब, कबाबों कबाब करा देंगे आपको। चलो, भूल जाएंगे सब कुछ, सारी टेंशनें भूल जाएंगे, सारे जिंदगी के मसले भूल जाएंगे। बीफ की कबाब और चिकन की कबाब बस ले आए एक। आपको इनसे ऐसे लग रहा है ना कि 200-400 कबाब बना के लाने हैं, ऐसा नहीं करना भाई। ये तो आ गए हैं बीफ कबाब, चिकन कबाब, लेग पीस एंड मलाई बोटी। तो फिर सारी बात ही खुल गई। मुझे तो लगा था एक ही शॉट में पूरा खा जाएंगे आप। तो मैंने कहा सर आप बार बार बोल रहे हैं कि जी बीफ के कबाब, मैंने आपको मटन के कबाब खिलाए हैं। तो ओ सॉरी, मुझे पता नहीं है। बीफ कबाब ना सर ना, ये चिकन और बीफ थे और मलाई बोटी और लेग पीस। सारी जिंदगी मैं बीफ मटन खाता रहा हूँ, मुझे पता है टेस्ट क्या होता है। नहीं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इन्हें बीफ खिला दो, मटन खिला दो, यकीन करें इनका बात एक ही होगी। लोगों के साथ रिलेशन के लिए ये तो खाने पीने की चीज़ है ना, लोगों के साथ जो म्यार रखा हुआ है वो अंदरून वालों का दिल बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है। कभी आए मिले तो फिर आपको बताएं। वो गलियों की ख़ास बात है यहाँ पे कि वो वैसे ही हैं, उनसे हमारे जो पुराना लाहौर है ना उसकी खुशबू आती है उन गलियों से। अंदरून शहर का जो असल दिल है ना, चौक नवाब साहब, उस चौक में हमारा आबाई घर है। तो इधर हम रहते हैं और पूरी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो बड़े खुश हैं हम इधर। कोशिश ही होगी कि फिल्में और नेटफ्लिक्स को ज़रा बंद कर दें, तो वो भी एक डिटॉक्स है। फ़ोन को ज़रा कम इस्तेमाल करें। स्ट्रॉन्ग फेथ, आपको हर दुआ में ये वाली फील आ जाना कि यार ये जो मैं दुआ कर रहा हूँ ना, ये आज नहीं तो कल कबूल ही है। मेरे ख्याल में ये डिटॉक्सिफिकेशन है। तो वहाँ से जब खाया, अंदर सिस्टम में ना ज़रा मसाले मसूले काफ़ी आ गए हुए थे।
आपको तो पता है फिर मीठा तो बनता है। खीर वाला बैठा हुआ, वहां से आप उसकी खीर खाएं, ठंडी ठंडी खीर देगा आपको। अहमद खीर बिल्कुल मोची गेट के सामने, बाहर मोची गेट का जो पार्क है उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये खीर दे रहे हैं। और 1948 से ये खीर बेच रही है फैमिली। तो अगर इतनी पुरानी खीर है तो बहुत मजे की भी होगी। भाईजान खीर खिला दें। ठंडक सी आ गई सिस्टम में, मैं ऐसे जैसे सब कुछ क्लियर हो गया। लाइफ इज बैक टू नॉर्मल। इसकी थिकनेस बड़ी ज़बरदस्त है और वैसे खीर ठंडी होनी चाहिए और ठंडी यख है सर। तो तहज्जुद की नमाज में बड़ा असर है कि वो जो लोग कहते हैं ना कि उस टाइम पे आपके और अल्लाह मियां की तार डायरेक्ट मिली हुई होती है, वो चीज़ मैंने एक्चुअली फील की। बट द मोमेंट आप वो पढ़ के जानमाज से उठे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शोल्डर्स पे से ना एक बहुत बड़ा वजन उतर के साइड पे पड़ा। आप अपनी तरफ से आप अपनी पूरी एफर्ट करो, हकूक़ुल बात का ख्याल रखो, ठीक है, और अल्लाह ताला की इबादत करो, ठीक है, किसी को हकीर ना समझो। बाकी अब अल्लाह ताला पे छोड़ दो। सबसे बड़ा डिटॉक्स यही है। लेवल ऑन करके सब कुछ क्लियर कर दिया, माइंड बॉडी सोल क्लियर्ड, और फिर वहां से भाई मैं मोची गेट से राजी गया। जाते जाते एक बात कह जाऊं, अंदरून के मीठे लोग और अंदरून ही की मीठी मीठी खीर, क्या बात।